Hello friends, how are you all? Hope you all are doing well. Welcome back to my channel Learn with Ditya. फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक्टिव पैसिव का एक ऐसा कमाल का ट्रिक बताने वाली हूँ जिसमें आपको ये वीडियो देखने के बाद एक्टिव पैसिव में कोई भी डाउट नहीं रहने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग एक्टिव पैसिव में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो ना। ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, फुल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एक्टिव पैसिव को पूरा समझने के लिए आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना होगा फ्रेंड्स, और उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगी और बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की हूँ। तो जिन लोगों को एक्टिव पैसिव में डाउट होता है ना, आज के बाद कोई डाउट नहीं होने वाला है। खाली वीडियो को आप लोग ध्यान से देखो। फ्रेंड्स, आपको एक्टिव पैसिव सीखने से पहले 12 टेंस को आना बहुत ज़रूरी है। टेंस का पूरा स्ट्रक्चर का अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को टेंस में कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो मेरी वीडियोस है, आप वो जाके विज़िट कर सकते हैं, या फिर आपको आई बटन पे भी मेरी टेंस की सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो एक्टिव पैसिव को सीखने से पहले आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 12 टेंस का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। और ये जो 12 टेंस होते हैं ना फ्रेंड्स, यही आपका एक्टिव वॉइस है। ठीक है, जो 12 के 12 टेंस होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट के 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के जो 4 होते हैं और फ्यूचर के जो 4 होते हैं, टोटल जो 12 होते हैं ना, यही हमारा एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, जिसमें कि हमारा प्रेजेंट में डू डज आता है, इज एम आर आता है, हैज़ हैव आता है, हैज़ हैव बीन आता है। ठीक है, और पास्ट में डिड आता है, कंटिन्यूअस में वॉज वर आता है, हैड आता है, हैड बीन आता है, और फ्यूचर में विल शैल आता, विल शैल बी, विल शैल हैव बीन आता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में जब हम लोग चेंज करते हैं तो क्या चेंज होता है, मतलब क्या चीज़ ऐसा होता है जो चेंज होता है और वो पैसिव बन जाता है। तो जब भी डू डज रहता है तो वहाँ पे हम लोग पैसिव में इज एम आर लगा देते हैं। ठीक है, इज एम आर रहता है तो क्या लग जाता है, इज एम आर बीन लग जाता है। हैज़ हैव रहता है तो हैज़ हैव बीन लग जाता है। और एक अच्छी बात है, जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो नहीं होता, ना कि प्रेजेंट का होता है, ना कि पास्ट का होता है, ना कि फ्यूचर का होता है। ठीक है, मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं पास्ट में। पास्ट में जब डिड होता है तो हमारा वॉज वर लग जाता है। पैसिव में वॉज वर रहता है तो वॉज वर बीन लग जाता है। परफेक्ट में हैड रहता है तो हैड बीन लग जाता है। और जैसा कि मैंने बोला, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में खाली 2 ही टेंस एग्जिस्ट करते हैं, हमारा इंडेफिनिट और परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर के 2 टेंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। विल शैल रहने से, जो इंडेफिनिट है उसमें विल शैल रहने से विल शैल बी लग जाता है, और परफेक्ट में विल शैल हैव रहने से विल शैल हैव बीन लग जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पैसिव में क्या होता है, हमारा 8 ही टेंस होते हैं, 8 ही स्ट्रक्चर हमारा एग्जिस्ट करते हैं। और एक्टिव में हमारे टोटल 12, मतलब 12 के 12 टेंस ही होते हैं। राइट, अब हमें और एक चीज़ ध्यान देना है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से किस तरह से यूज़ करते हैं, ये और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जैसे ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे, आई, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ करते हैं, क्या चेंज होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी ही का जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे तो बाय हिम हो जाएगा, शी का बाय हर हो जाएगा, नेम का नेम ही रहेगा क्योंकि नेम तो चेंज नहीं होगा, और इट का भी इट ही रहेगा, बाय इट, बाय नेम। यू का भी यू ही रहेगा, बाय यू। वी का अस हो जाएगा, बाय अस। दे का देम हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। अब दोनों स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम लोग मेन फॉर्मूले पे आते हैं कि ये बनता कैसा है। चलिए अभी हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना कि इसका फॉर्मूला कैसे होता है। देखिए, जो नॉर्मल वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे बनते हैं। पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, जो नॉर्मल वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे एक्टिव ही होते हैं, राइट।
उसको हम लोग पैसिव में कैसे बनाते हैं, अब आप उसको ध्यान से सुनिए। जब भी हम लोग उसको पैसिव बनाते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये टोटल हमारा चेंज हो जाएगा। मतलब जो सब्जेक्ट है ना वो लास्ट में चला जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट में आ जाएगा। मतलब पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हम लोगों का और क्लियर हो जाए, हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाए। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स, वह कार चला रहा है। ठीक है, ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है। ही इज़ ड्राइविंग अ कार, ही इज़ ड्राइविंग अ कार। ठीक है, वह कार चला रहा है, ये एक्टिव सेंटेंस है। अब हम लोग उसको पैसिव में बनाना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, ही इज़ ड्राइविंग अ कार, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में आप चार्ट पे देखो, कॉन्टिन्यूअस अगर रहता है इज़ एम आर, इज़ एम आर रहता तो हम लोग क्या लगाते हैं, इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो यहाँ पे क्या है, इज़ है तो इज़ बीन लगेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इज़ बीन लगेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से मैंने बताया, ऑब्जेक्ट उठ के पहले आ जाता है, मतलब कार उठ के पहले आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इज़ है, इज़ ईजी रहेगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। इज़ के बाद बीन लगेगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, एक्टिव में चाहे वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, लेकिन पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, मतलब कि यहाँ पे ड्राइविंग है तो ड्राइविंग की जगह क्या होगा, ड्राइवन। ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन। ठीक है, अब यहाँ पे ही है तो ही को हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से कैसे यूज़ करते हैं, बाय हिम। वेरी गुड, ही को हम लोग बाय हिम लिखते हैं तो क्या बन गया, कार इज़ बीन ड्राइवन बाय हिम। कितना इजी था फ्रेंड्स, कितने इजी से हम लोगों ने इसको बना लिया। एक्टिव पैसिव अगर आप समझ लो तो इसमें कोई हार्ड नहीं है, खाली आप ये इतना याद रखना कि ये 8 प्रकार के होते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ताजमहल देख चुका हूँ, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, ये हमारा एक्टिव है। आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, ये क्या है, परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, और ये हमारा एक्टिव है। चलिए इसको हम लोग पैसिव में बनाते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उठ के सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, मतलब द ताजमहल उठ के हमारा पहले आ जाएगा। तो आप लोग पहले क्या लिखेंगे, द ताजमहल। उसके बाद क्या है, हैव। ठीक है, तो फ्रेंड्स और एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे आई था इसीलिए हैव लिखा, आई के साथ हैव लगता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, मतलब द ताजमहल अभी हम लोगों का सब्जेक्ट है तो द ताजमहल के हिसाब से ना हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो द ताजमहल क्या है, ये एक नेम है, नेम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। आपको एक्टिव में क्या है वो भूल जाना है, आप जो सब्जेक्ट यूज़ किए हो उस हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो द ताजमहल के साथ क्या लगेगा, हैज़, और हैज़ के साथ बीन, क्योंकि परफेक्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन। द ताजमहल हैज़ बीन। अब यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीन, तो सीन को उतार देंगे। अब लास्ट में क्या होगा, आई का बाय मी, आई को हम लोग बाय मी के हिसाब से ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। तो क्या बन गया, द ताजमहल हैज़ बीन सीन बाय मी। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वह कार चलाता है, वह कार चलाता है। इसमें हमारा क्या होगा, ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार। ये हमारा क्या है, इनडेफिनिट है, किसका, प्रेजेंट का। तो फ्रेंड्स आपको ये वाली सेंटेंस में थोड़ी कन्फ्यूज़न होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं यहाँ पे किस चीज़ को लेकर के पैसिव बनाऊँ, मतलब मैं इसको पैसिव कैसे बनाऊँ। ठीक है, तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा सेंटेंस रहता है, तो हम लोग जानते हैं ये इनडेफिनिट होता है, मतलब सिंपल होता है। ही ड्राइव्स अ कार, ये क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है तो ये क्या होता है, पास्ट का इंडिफिनिट होता है या प्रेजेंट का इंडिफिनिट होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, आप लोगों को पता ही है। तो जब भी प्रेजेंट का इंडिफिनिट होता है तो आप समझ लो इसमें डू या डज
है, ठीक है। आप समझ के चलो डू या डज है, तो डू कब होता है और डज कब होता है। यहाँ ड्राइव्स है, ड्राइव्स है तो आप डज समझ लो, और अगर कुछ ऐसा रहता है जिसमें ई एस नहीं रहता तो वो हमारा डू होता है। तो यहाँ पे ड्राइव्स है मतलब ये डज वाला है, ठीक है। तो आप इतना समझ लो। तो यहाँ पे कार के साथ ईज आएगा, ठीक है, कार इज। अब यहाँ पे ड्राइव्स का क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, कार इज ड्राइवन, और ही का हिम, तो कार इज ड्राइवन बाय हिम। तो देखिए कितना इजी से ये सेंटेंस भी बन गया। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, अब मैं एक बड़ा सेंटेंस लेती हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वह आज दोस्तों के सामने पापा के साथ पतंग उड़ा रहा था। फिर से सुनिए फ्रेंड्स, वह आज दोस्तों के सामने पापा के साथ पतंग उड़ा रहा था। अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, आप लोग सोच रहे होंगे ये एक्टिव में ही बन जाए तो बहुत है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको एक्टिव में बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को याद है मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप बड़े से बड़े सेंटेंस को किस तरह से इजीली इंग्लिश में बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में है, देख लीजिए। दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े सेंटेंस हो आप उसको इंग्लिश में आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो चलिए इसको अफर्मेटिव में पहले बनाते हैं, फिर हम लोग उसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, वह आज दोस्तों के सामने पापा के साथ पतंग उड़ा रहा था। तो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था, पहले हमारा जो है सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे वह है, वह के लिए हम लोग ही लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में चल जाएंगे, लास्ट में जो है उससे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में क्या है, उड़ा रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, तो उड़ा रहा था के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉज फ्लाइंग, ठीक है, ही वॉज फ्लाइंग। अब क्या उड़ा रहा था, पतंग, पतंग के लिए काइट, पापा के साथ, ठीक है। तो पापा के साथ के लिए क्या होगा, विथ फादर। अब यहाँ पे क्या है, दोस्तों के सामने, दोस्तों के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या है, आज, आज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टुडे। तो यहाँ पे क्या बन गया, ही वॉज फ्लाइंग काइट विथ फादर इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स टुडे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको बड़े सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव में बना लिए, मतलब ये हमारा एक्टिव में बन गया है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से सुनिए, जब भी दुनिया में कोई भी बड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो, जब हम लोग उसको पैसिव में बनाने जाएंगे, आपको सेंटेंस में कुछ नहीं देखना है, खाली चार आगे की जो चार वर्ड्स है ना उसको ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे में क्या है, ही वॉज फ्लाइंग काइट, बस आप इतना ही देखो, ठीक है, ही वॉज फ्लाइंग काइट। अब इससे हम लोग पहले पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, ही का जो है हम लोग काइट जो है हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट हिसाब से बैठाएंगे, मतलब काइट का हम लोग सब्जेक्ट लेके आएंगे काइट। अब काइट और ये पास्ट का है, वर्स का वर्स रहेगा, वर्स के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, बीन, क्योंकि देखिए यहाँ पे चार्ट पे वर्स जब भी रहेगा तो वर्स के साथ क्या लग जाता है, बीन। तो क्या हो गया, ही वॉज बीन। अब यहाँ पे क्या है, फ्लाइंग, फ्लाइंग का जैसे आप लोगों को पता ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ही वॉज बीन फ्लोन बाय हिम, क्योंकि यहाँ पे ही है तो बाय हिम हो गया, ही वॉज बीइंग फ्लोन बाय हिम। अब जैसा आपका एज इट इज़ है उसके चार वर्ड्स के बाद क्या है, विथ फादर, विथ फादर से आपका एज इट इज़ उतर जाएगा, मतलब कि काइट वॉज बीन फ्लोन बाय हिम विथ फादर इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स टुडे, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं देखना। तो देखिए ये पैसिव भी कितना आसानी से बने। चलिए और एक एग्जांपल देखिए, सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे, सचिन विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। उसी तरह से हम लोग बनाए, सचिन को पहले लाए, खेलेगा के लिए विल, मतलब ये फ्यूचर का, इस तरह से हम लोग बनाए हैं, ठीक है। सचिन विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। अब इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे, तो हम क्या बोले आपको कि आपको खाली फर्स्ट की चार वर्ड्स को देखना है, पहला सचिन, दूसरा विल, तीसरा प्ले और चौथा क्रिकेट। इस चार चीज़ों से हम लोग पैसिव बनाएंगे, उसके बाद एज इट इज सेम। तो पहले क्या होगा, हमारे यहाँ पे क्रिकेट है, क्रिकेट उठ के पहले आ जाएगा, क्रिकेट विल बी, विल के साथ बी लगाते हैं, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय सचिन, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय सचिन, और लास्ट में जो फॉर इंडिया है वो सेम रहेगा, फॉर इंडिया लगा देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को टोटल 4 एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया। चारों एग्जाम्पल्स में हम लोग 4 चीज़ें सीखे,
ठीक है। अब चारों चीज़ों के अलावा आपका पैसिव में और कुछ नहीं होता। ये 4 चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका पैसिव में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चारों एग्जाम्पल में 4 तरह की चीज़ें थी और 4 तरह की चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कुछ सेल्फ वर्क दिया है, आप लोग उसको इन सारी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और मुझे कमेंट में कमेंट करना इसका आंसर। ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।